हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड नंबर 8। तो करते हैं स्टार्ट करते हैं। मना भी किया था कि इस घर में किसी को नहीं लाना। चलो। मैंने कौन सा उनको इनवाइट किया था सर? वो खुद आई थी। घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको निकाला थोड़ी जाता है, और खास तौर पर अगर वो मेहमान नादिया की अम्मी हो। ये नादिया की अम्मी क्या बताया भाई तुमने? भाई अली ने कुछ जिक्र किया है सबके बारे में? वैसे तो जैसे वो हर बात का जिक्र करता है ना तुमसे। बच जाए किसी तरह ये आंटी, ये ना हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाए। अरे अल्लाह ना करे सर, कैसी बातें कर रहे हो? अब चंगेज चाचा, हाँ प्लीज सूते पड़ते रहे। जी वही कर रहा हूँ बीबी जी। इन वक्तों से और कुछ नहीं बना तो उन्होंने हमारे खाने में जहर मिला दिया है। हाँ सर, जरा सोचो, ठीक। फरीदा आंटी हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई है। अगर वो बोटी ना खाती और हम खा लेते तो क्या होता? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम उनकी जगह ये बोटी खा लेते ना तो आज एम्बुलेंस में हम बैठे थे। अल्लाह ताला जो भी करता है ना उसमें हमारी भलाई होती। आंटी ने हमारे लिए जहर वाली बोटी खा के अपनी जान दे दी। अरे नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह ना करे सब ठीक हो। अब वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। तुम बस जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं ऐसा करती हूँ, नादिया और अली को भी कह देती हूँ कि हॉस्पिटल पहुँच जाए। हाँ सही। पर वो फोन उठाएंगे नादिया और अली? झाग निकल गई भाई मुंह से। आ गए। हाथ तो टाइम से ही आ गए। ओह माय गॉड, इनको जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेकर जाए और स्टाफ से कहे कि स्टमक वाश की तैयारी करें। जल्दी मूव। मम्मा क्या हुआ था आपी मम्मा को? जल्दी जाइए। ये तो आज बहुत खुश होंगे आज तो। पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी ये औरत, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। यह इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए कहीं पे भी चला जाता है। कहानी छापनी उसे हमारी हवेली पे वायरल करना चाहती है कि जिनों का एक खानदान इंसानी मोहल्ले में रहता है। हालांकि हमारे कितने लोग इनके दरमियान रहते हैं, इनके बीच उठते बैठते हैं, इनकी मस्जिदों में सिपारे पढ़ते हैं, मिठाई की दुकानों से मिठाई लेकर खाते हैं, इनके महल्लों में बसेरा करते हैं। वही तो, उन कम वक्तों ने हमें ओपन कर दिया सबके सामने। क्या हो गया चमकी बाजी? तुम घर के मसाइल में दिलचस्पी लो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। नादिया की माँ अटक गई। जिस हांडी में मैंने जहर मिलाया था उसी में से बोटी चखी। फिर क्या? अस्पताल लेकर गए हैं उसे। पर मुझे नहीं लगता कि कोनियम का कोई होगा उनके पास। कोनियम कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी सास ने गिफ्ट दिया था। मेरा ससुराल नहीं है वो बाजी। ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार हो या ना हो, शादी तो जाजिम से ही होगी। चलो। जिन्नों के सरदार के बेटे को आज तक कभी तारीख में इनकार नहीं हुआ। इस लड़की की क्या हैसियत? देख लो, अगर उसे पसंद नहीं तो जबरदस्ती ठीक नहीं है। कैसी बात कर अच्छा, रहे हो ये भी अज़र? इंसानों की तरह सोचते हैं। हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर हम अपनी जबान से फिरे तो वीराने में कैद कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जिन्नों के कबीले में कोई हमसे बात नहीं करेगा। ये इनकार कर ही नहीं सकती। नादिया मत रो प्लीज। आंटी ठीक हो जाएंगी। ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा हवेली गई क्यों थी। भाभी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हवेली देखने गई थी। अगर क्यों? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं बात करूंगी, फिर हम दोनों साथ हवेली जाएंगे।
अरे अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं अकेले इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे जीना ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पक्का। असद 1 घंटा हो गया, डॉक्टर साहब तो बाहर ही नहीं आ रहे। यार तो स्टमक वॉश हो रहा है ना, तुम्हारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे धो के सुखा भी दे। मेरा तावीज उनके गले में है। उनके गले में जहरीली बूटी भी है। मरीजा भी होश में नहीं है, ले लेंगे आपका तावीज। उनको होश नहीं आया तो मैं घर भी जा सकूंगा। डॉक्टर साहब, वो मरीजा की तबीयत कैसी है? देखिए, स्टमक तो हमने वॉच कर दी है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं है। चलो, और जो ब्लड शुक्र टेस्ट है, के रिजल्ट्स बच आए गई। हैं उसने मजीद हमारी उम्मीदें कम कर दी है। नहीं डॉक्टर साहब, ओह। प्लीज ऐसे तो ना कहे। देखिए मोहतरमा, मैं मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर ही बात कर सकता हूँ। कोनियम मिकुलेटम एक खतरनाक जहर है और मैं हैरान हूँ कि ये इनके खाने में कैसे आया। ये जहर एक खास किस्म के पौधे में पाया जाता है और वो पौधा हमारे मुल्क में नहीं मिलता, या एक बिच्छू की नस्ल है उसके जहर में इसके कुछ रेसेस मिलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता कि ये किस तरह हुए, लेकिन वो बच तो जाएंगी ना? देखिए फिलहाल तो वो कोमा में है, अगर आधे घंटे तक इनको होश आ जाता है तो फिर तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज शी इज क्रिटिकल। बस आप दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। असद, डॉक्टर साहब तो बहुत मायूस लग रहे हैं। मेरा तावीज उनके गले में। ओह चंगेज चाचा, क्या हो गया आपको? हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, सब्र कर लिए थोड़ा सा, मिल जाएगा ताबीज। असद चलो हम नादिया को जाके तसल्ली देते हैं, बेचारी परेशान होगी। हाँ, और याद रखना उसको बिल्कुल खबर ना हो कि डॉक्टर ने इतनी मायूसी की बात की है। हाँ हाँ चलो। कसम को कुछ हो गया तो ये तावीज के साथ इन्हें दफना दे। या अल्लाह मदद कर। आप सब प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, आपकी नीडों को आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली माना है। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरा दोस्त अली भी मेरे साथ है। कुछ बोलो अली। और ये इज़ारा भाभी, असद भाई, ये भी मेरे साथ है। नादिया, हमारी वो डॉक्टर साहब से बात हो गई है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। अपनी नीडों को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। असद भाई, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में ये छिछोरपन करना सख्त मना है। डॉक्टर ने बताया है कि उन्होंने आंटी का स्टमक वॉश कर दिया, अब वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर कब सूखेगा? होंगी वो, तुम दुआ करो ना। वो कर दिया। इतने इतने दिन तक फेस वॉश नहीं करती थी, स्टमक ही वॉश कर दिया पूरा। तुम दुआ करो ना, वो ठीक हो जाएंगी। दुआ करूं? या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे प्लीज। मैं इसके लिए ना पानी वाली बोतल लेकर आता हूँ। हाँ, और मैं ग्लास लेके आता हूँ। या अल्लाह। अच्छा बस बस, ठीक हो जाएंगी वो। कहीं ये ताबीज उतारने जाए और उन्हें होश आ जाए। होश नहीं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई पाइप वगैरह निकल गया हो जाए ना काम में। चलो हो गया काम। कौन हो आप और हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ